नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामुभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आइए श्री राम कथा को हम प्रारंभ करें। अभी इसके पूर्व भाग में श्रृंगी ऋषि और उनके पिता विभांडक मुनि की कथा मैंने आपके सामने रखी थी, जो कथा अध्यात्म रामायण आदि ग्रंथों में देखने को मिलती है। बड़ी विचित्र कथा। विभांडक मुनि तपस्या करते हैं, अप्सरा को देखकर उनका तेज भंग हुआ। उस तेज को एक हिरणी ने पिया, उससे एक बालक पैदा हुआ, उसका नाम श्रृंगी है। और ये श्रृंगी ऋषि युवा अवस्था तक स्त्री को देख तक नहीं पाए, ऐसा कड़ा पहरा दिया विभांडक मुनि। बाद में श्रृंगी ऋषि को अंग देश में ले जाया गया। रोमपाद के द्वारा उन्होंने अपनी कन्या का विवाह किया और उनके चरण पड़ते ही अंग देश का अकाल दूर हुआ, वर्षा हुई। ये कथा जो है हमारे इन धर्म शास्त्रों में जो वर्णन किया गया, अध्यात्म के सिद्धांतों को समझाने का ये तरीका था कि कथाओं के द्वारा सरलता से उस गूढ़ अध्यात्म को कैसे समझा जाए। आइए थोड़ा इस कथा के एक एक शब्द को हम आध्यात्मिक रूप से समझने का प्रयास करें। विभांडक मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि की कथा है। शब्द देखिए, विभांडक, विभांडक शब्द पर जरा गौर करें। भांड माने ये हंडिया का रूप है, और वी यानी विशिष्ट, विशेष प्रकार की हंडिया। हंडिया माने क्या? ये हमारी खोपड़ी, मस्तिष्क को जरा ध्यान से देखिए, बिल्कुल हंडिया के आकार में दिखाई देगी। और अगर किसी को ऐसे दिखाई ना दे तो किसी बिना बाल वाले को आप देख लो, बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगी, बिल्कुल हंडिया नजर आएगी। तो विभांडक ये है हमारी खोपड़ी, जिसमें बुद्धि का वास है। और ये विभांडक है, वी माने विशेष प्रकार की बुद्धि। जब बुद्धि में विशेषता आती है तो वह साधना में रत होता है। सामान्य बुद्धि तो सांसारिक जीवन के लिए होती है, लेकिन विशेष बुद्धि साधना की ओर प्रवृत्त होती है। जब साधना की ओर प्रवृत्त होती है तो साधना होती है ज्ञान मार्ग की साधना। तो यूं समझे, विभांडक मुनि ज्ञान मार्ग की साधना करते हैं। हमारे यहां ज्ञान मार्ग की साधना करने वाले अनेक ऋषि मुनि हुए, जिन्होंने योग, तप, ध्यान की साधना के द्वारा अपना आत्म कल्याण किया, अपने मानव जीवन को सार्थक बनाया। विभांडक भी उसी कड़ी में है। इन्होंने ज्ञान की साधना करी, कठोर तपस्या। लेकिन इनकी तपस्या के बीच में आई अप्सरा। और एक बात मैं आपको बता दूं, केवल विभांडक मुनि की तपस्या में अप्सरा नहीं आई है, बल्कि हर आदमी जो भी तपस्या करेगा, जो भी तप के मार्ग पर आगे बढ़ेगा, जो भी साधना के मार्ग में आगे बढ़ेगा, सबके जीवन में अप्सरा आएगी। आप करेंगे तो आपकी भी अप्सरा आएगी। थोड़ा आपको थोड़ा विचार मन में आ रहा होगा, अप्सराएं आज भी आ सकती हैं क्या? आप इतिहास और शास्त्रों को उठाकर देखिए, जिन ऋषियों ने तपस्याएं करी उनमें से कुछ ऋषियों के सामने अप्सराएं आई हैं, कुछ के सामने नहीं आई हैं।
इसका मतलब क्या है? मेरा ऐसा मानना है, अप्सरा मतलब हमारे अंदर की ही कामनाएं, हमारे अंदर की ही कामनाएं हर आदमी के अंदर उठती हैं। जब भी कोई तपस्या करेगा, जब भी कोई साधना में आगे बढ़ेगा, अंदर की कामनाएं खड़ी होंगी। कहते ना, कंचन कामनी, स्त्री को कामनी कहा गया। ये कामनाओं से संबंध है, कामनाएं खड़ी होती हैं हर आदमी के अंदर। फर्क इतना है कि कुछ के अंदर की कामनाएं मूर्त रूप लेकर के हमें अप्सरा के रूप में दिखाई देती है, बाकी मूर्त रूप में दिखाई नहीं देती, लेकिन कामनाएं सबके अंदर उत्पन्न होती है। और यही तो साधना में हमें देखना है कि कामनाओं पर विजय कैसे पाई जाए। साधना होती इसीलिए। तो ज्ञान मार्ग की साधना करने विभांडक मुनि चले, बीच में आई कामना, अप्सरा आई, और उससे हुआ क्या? उनका तेज गिर गया। यहां जो मन में भ्रम होता है नई पीढ़ी के, उसका निवारण मैं कर दूं। ये हमारे धर्म ग्रंथ अध्यात्म का वर्णन करने बैठे हैं, कोई शारीरिक और भौतिक वर्णन करने नहीं बैठे। तेज गिरने का वर्णन जरूर है, लेकिन तेज कोई शरीर का नहीं। ये तेज है ज्ञान का तेज। जब तेज गिरेगा तो पतन होगा। विभांडक मुनि तपस्या कर रहे थे, तपस्या में जिस उच्च स्थान को पाने जा रहे थे, वहां से उनका पतन हो गया, नीचे गिर गए। इसीलिए वर्णन को जरा ध्यान से सुनेंगे। उस तेज को एक हिरणी ने पा लिया। अब थोड़ा हिरणी को समझ लें। हिरणी के बारे में आप अच्छी तरह जानते होंगे कि उसके नाभि में कस्तूरी रहती है, ऐसा माना जाता है। कस्तूरी कुंडल बसी, लेकिन वो चारों तरफ भटकती है उस कस्तूरी को पाने के लिए। बस इसको जरा ध्यान से समझिए। जो लक्षण है बड़ा महत्वपूर्ण है। ये हिरणी क्या है? यह है व्यक्ति का मन। सुख हमारे अंदर है, लेकिन मन उस सुख को जगत में ढूंढता है, सांसारिक वस्तुओं में ढूंढता है, भौतिकता में ढूंढता है। जैसे हिरणी बाहर कस्तूरी को ढूंढती है, हमारा मन बाहर जगत में सुख को देखता है। कभी हम सोचते हैं कार आ जाएगी तो सुख आ जाएगा, कभी हम सोचते हैं बंगला बन जाएगा तो सुख आएगा। हम सुख हमेशा भौतिक वस्तुओं में बाहर ढूंढने का प्रयास करते हैं, जबकि सुख बाहर नहीं है, सुख हमारे अंदर है, सुख हमारे भीतर है। एक छोटी सी घटना मैंने सुनी, याद आ गई, मुझे आपको सुना दूं। एक बार एक आदमी सुबह सुबह कहीं परदेश जा रहा था। सवेरे का समय था। अचानक थोड़ा सा बाहर, बस्ती से बाहर चला होगा, थोड़ा आगे बढ़ा होगा, एक तालाब मिल गया। उसने सोचा तालाब में पानी पी लूं। पानी पीने के लिए तालाब की ओर मुड़ा, और जैसे ही उसने पानी में तालाब में पानी पीना चाहा, अचानक उससे तालाब के अंदर, पानी के अंदर एक हीरा चमचमाता हुआ दिखाई दिया। वो तो खुशी के मारे उछल पड़ा, किस्मत खुल गई, हीरा मिल गया, बहुमूल्य हीरा। अब तो मेरा जीवन बड़े सुख से व्यतीत होगा। 2 मिनट में सुखमय जीवन की कल्पना उसने कर ली। फिर तुरंत उसने सोचा, अभी यहां कोई नहीं है, चुपचाप अकेले में मैं इसको पा लेता हूं। तो उसने तुरंत पानी में डुबकी मारी हीरे को पाने के लिए।
लेकिन हीरा हाथ में नहीं आया। फिर बाहर निकल करके उसने पानी के शांत होने पर देखा, कहां यहां दिख रहा है, फिर डुबकी मारी। ऐसा वो करता गया। 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे निकल गए, हीरा हाथ नहीं आया। बार बार वो पानी में डुबकी लगाता था, बार बार उसको टटोलता था अंदर। पानी में आदमी ज्यादा देर रह नहीं सकता, फिर बाहर निकलता था, श्वास लेता था, हीरा हाथ नहीं लगता था। दोपहर का समय हो गया। अब थोड़ी थोड़ी निराशा होने लगी। हाथ सामने हीरा दिख रहा पर मिल क्यों नहीं रहा। थक कर चकनाचूर हो गया था। उसी समय एक संत वहां से गुजरे। संत ने इस आदमी को देखा, डुबकी लगाता है, निकलता है, परेशान हो रहा है, शरीर से लग रहा बहुत थक गया है। तो संत ने उससे पूछ लिया, भैया क्या बात है, क्या परेशानी है, क्या ढूंढ रहे हो। इस आदमी ने सोचा, अगर मैंने इसको बताया और मिल गया तो ये भी अपना हिस्सा मांगेगा, और क्यों मैं दूं, मेहनत इतनी मैंने करी है, मैं हिस्सा क्यों दूं। तो इस आदमी ने पहले तो संत को आगे बढ़ने का बोला, आप जाओ महाराज, कुछ नहीं, हम तो ऐसे ही कर रहे हैं। महात्मा गए नहीं, रुके रहे, बोले कुछ तो बात है, तुम मुझसे छुपा रहे हो, बताओ बात क्या है। जब बार बार पूछा तो फिर उस आदमी को बताना पड़ा। बोले एक बात है महाराज, पर पहले आप ये बताओ कि आप किसी और को बताओगे नहीं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप अगर मुझे कुछ उपलब्धि होती तो आप अपना क्या मोल लोगे, कितना % क्या लोगे। तो साधु हंसते बोला, बोले हम तो संत हैं, संसार की मोह माया छोड़कर साधु बने, हमें एक पैसा भी नहीं चाहिए, एक धेला भी नहीं चाहिए, तेरी समस्या का समाधान हो जाए, बस ये चाहिए। थोड़ा विश्वास हुआ साधु पर उसको, आदमी को। तो वो आदमी साधु को ले गया, बोले इधर आओ महाराज, अब ध्यान से देखिए, पानी में आपको चमचमाता हीरा दिख रहा है ना। साधु ने कहा दिख रहा, बस उसी को पाने के लिए मैं सुबह से लगा हुआ हूं, 6 घंटे 7 घंटे से लगा हुआ हूं महाराज, हीरा हाथ नहीं लग रहा है। संत मुस्कुराए और मुस्कुरा कर बोले, तुझे हीरा चाहिए? हाँ चाहिए, इसीलिए तो पच रहा हूं, सुबह से लगा हुआ हूं। संत ने कहा, मैं जैसा कहूं वैसा करोगे तो तुम्हें हीरा मिल जाएगा। क्यों नहीं करूंगा महाराज, आप जो कहोगे करूंगा, बताओ। संत ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसमें से एक पैसा भी मुझे नहीं चाहिए, पर जैसा मैं कहूं वैसा करो। ठीक, करूंगा। तो महात्मा ने उसको पानी में से बाहर निकाला। बोले पानी से बाहर आ जाओ। आ गया पानी के बाहर। आदमी ने सोचा शायद अब महाराज डुबकी खाएंगे, इसलिए मुझे बाहर निकाला। ठीक है, इनको भी कोशिश करने दो। जब वो आदमी बाहर आ गया तो महात्मा ने कहा, अब इस पेड़ के ऊपर चढ़ जाओ। तालाब के किनारे एक पेड़ था, बोले इस पेड़ पर चढ़ जाओ। उस आदमी ने सोचा, पेड़ पर क्यों चढ़ा रहे महाराज। एक बार तो मन में शंका हुई, मुझे पेड़ पर चढ़ाकर ये हीरा डुबक करके निकाल लेंगे और भाग जाएंगे। पर फिर विश्वास किया, नहीं नहीं, साधु है, ऐसा नहीं करेगा। फिर पेड़ पर क्यों चढ़ा रहे। चढ़ गया वो पेड़ पर, सोचते सोचते। महात्मा ने कहा, अब इस डाली के ऊपर चले जाओ, जो डाली तालाब की तरफ थी फैली हुई, उसकी तरफ। आदमी ने सोचा, अच्छा ये ऊपर से छलांग लगाने का बोलेंगे ताकि मैं नीचे गहरे में जा सकूं और हीरा मिल सके, ये होगा इनका इरादा। अब वो डाली पर चढ़ गया। जिस डाली पर जाने के लिए महात्मा ने कहा था, उस डाली पर चला गया और जाकर के बोला, लगाऊं छलांग। महात्मा बोले, छलांग नहीं लगानी है भाई, अब तुम इस पर अपना मुंह उधर घुमाकर देखो, तने की तरफ मुंह करो, तालाब की तरफ नहीं, तने की तरफ मुंह करो।
और जैसे ही तने की तरफ मुंह किया, शाखा जहां से निकलती वहां पर जब उसने देखा तो वहां एक माला में एक हीरा लटक रहा था। दरअसल वो हीरा पेड़ की डाली पर था, उसकी छाया पड़ रही थी पानी में, और ये आदमी सुबह से परेशान हो रहा था। बताइए 6 घंटे तो क्या 60 घंटे भी अगर वो डुबकी लगाता तो हीरा मिलता? नहीं मिलता, क्योंकि वहां हीरा था ही नहीं। अब उसको मिल गया हीरा, एक पल में मिल गया। अब वो खुशी से उछल पड़ा, नीचे आया, महाराज धन्य, आपने एक पल में मुझे हीरा दिला दिया, आप बड़े महान हैं, आप बड़े महान हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि मन की भी यही स्थिति है। हमारा मन सुख वहां ढूंढता है जहां पर सुख है नहीं। संसार में, संसार के विषय वासनाओं में हमारा मन सुख ढूंढने का प्रयास करता है, पर वहां नहीं है। सुख हमारे भीतर है, आनंद हमारे भीतर है। इसलिए कहा हिरणी ने उसका पान कर लिया, क्योंकि मन में भी अनंत कामनाएं होती हैं। सारी कामनाओं का आधार मन ही है। तो वेश्या को देखकर जो तेज गिरा था वह हिरणी ने पी लिया, यानी कामनाओं से ज्ञान का पतन हुआ, उसको उसने हिरणी ने पान कर लिया, क्योंकि वो मन है, उसने पान कर लिया, उसके में भी कामना है। उससे एक बालक पैदा हुआ, श्रृंगी नाम रखा गया। अब विभांडक मुनि ये चाहते थे, और केवल विभांडक मुनि क्यों, हर पिता ये चाहता है कि जो सफलता मुझे प्राप्त जीवन में नहीं हुई वो मेरा पुत्र प्राप्त करे। ये हर पिता की इच्छा रहती है। जो लक्ष्य पिता ने बनाए थे जीवन के, अगर वो उस तक नहीं पहुंच पाया तो उसकी बड़ी कामना रहती कि मेरा पुत्र उस लक्ष्य को प्राप्त करे। इसमें कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं। तो विभांडक मुनि ने तय किया कि जो तपस्या मैं नहीं कर पाया, जिस ज्ञान की साधना को मैं नहीं कर पाया, मेरा पुत्र उस साधना को करे, मेरा पुत्र उस सफलता को प्राप्त करे, मेरा पुत्र ज्ञान के ऊपरतम शिखर तक पहुंचे। पर इसके लिए उन्होंने क्या किया? बोले स्त्रियों से दूर रखूंगा इसको, घने जंगलों में ले गए जहां स्त्री की छाया तक ना पड़े, क्योंकि वही समस्या, वही बात विभांडक के मन में कि जिस तरह मेरा पतन हुआ इच्छाओं के कारण, कहीं इसका भी उन इच्छाओं के जागृत होने पर पतन न हो। और याद रखिए, इच्छाओं के जागृत होने के लिए संयम की आवश्यकता होती है। संयम से ही इच्छाओं को रोका जा सकता है। बस वही विभांडक मुनि कर रहे। यहां पर स्त्री पतन का कारण है ऐसा कहीं कोई उल्लेख नहीं है। बस स्त्रियों से वो बचाना चाहते हैं, इच्छाओं से अपने पुत्र को दूर रखना चाहते। अब कथा का दूसरा पहलू देखिए। अंग देश में राजा रोमपाद, वहां भयंकर अकाल पड़ा, दुर्भिक्ष गिरा, लोग भूख और प्यास से बिलखने लगे, मरने लगे। तो राजा रोमपाद ने विद्वानों और आचार्यों से कहा, यह अकाल कैसे दूर होगा? तो विद्वानों ने बताया, कोई महापुरुष के चरण पड़ जाए तो अकाल दूर हो सकता है, समस्या दूर हो सकती है। एक एक शब्द को जरा ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। अंग देश शब्द पर ध्यान दें। कौन सा देश है? अंग देश। अंग माने ये हमारा शरीर, इसको कहते हैं अंग। इस अंग देश में राजा कौन है? रोमपाद। शब्द पर जरा ध्यान देना, बड़ा अद्भुत शब्द है। रोम पाद। पाद माने
पाद माने पैर। रोम, ये हमारे रोम छिद्र, रोम रोम, शरीर के रोम रोम, यानी पूरे शरीर में रोम है, ये रोम है, और ये पाद यानी पांव है। यहां अकाल पड़ा। अब अकाल क्यों पड़ा, उसका कारण भी समझिए। पाद माने पांव। पांव कहां पर टिकते हमारे? जमीन पर, धरती पर पांव टिकते। और ये रोम पाद, सबसे ज्यादा रोम पृथ्वी पर कब टिके होते? हमारे शरीर में जितने भी रोम छिद्र हैं, उसमें सबसे ज्यादा पृथ्वी पर एक साथ कब रोम छिद्र होंगे? किस मुद्रा में? जब आदमी सो रहा होगा। सीधी सी बात है, जब आदमी सोया होगा, शरीर पूरा लेटा होगा, तो सबसे ज्यादा रोम पृथ्वी पर रहेंगे। रोम पाद, यानी रोम पाद, पाद माने पांव, जहां पर पांव रहते वहां पर रोम, यानी आदमी लेटा हुआ। और याद रखिए, जब आदमी लेटा हुआ होगा तो अकाल ही पड़ेगा, नहीं तो और क्या होगा? लेटे हुए आदमी का मतलब, जब आदमी आलसी अकर्मण्य कुछ करेगा नहीं, पड़ा हुआ है जमीन के ऊपर, खाली पड़ा हुआ है, तो ऐसा आलस्य जब होगा, अकर्मण्यता जब होगी, तो अकाल ही पड़ने वाला है, अभाव ही जीवन में आने वाला है, और कुछ होने वाला है। एक एक शब्द को जरा देखिए। रोम पाद, अकाल पड़ गया। आलसी और अकर्मण्यता जहां होगी वहां अकाल पड़ेगा। अब अकाल को कैसे दूर करें? तो विद्वानों ने, आचार्यों ने कहा, किसी दिव्य महापुरुष के चरण पड़ जाए तो अकाल दूर हो सकता है। किसी दिव्य आत्मा के चरण पड़ जाए तो ये अकाल मिट सकता है। रोमपाद ने कहा, जरूर ऐसा करूंगा, चाहे मुझे श्राप भी मिल जाए, चाहे मुझे जो है वो मृत्यु दंड भी मिल जाए, तो भी मैं अकाल दूर करूंगा, तो भी मैं इस जगत का, इस हमारे राज्य का अकाल दूर करूंगा। याद रखिए, संकल्प के बिना आलस्य कभी दूर नहीं होता है। रोमपाद ने संकल्प लिया और श्रृंगी ऋषि को कैसे बुलाया जाए उसकी व्यवस्था उन्होंने करी। कूटनीति, छल नीति, जो भी आप कह ले, उन्होंने, मैं कथा आपको पिछले भाग में सुना चुका हूं, स्त्रियों को, सुंदर युवतियों को नाव में पर्ण कुटीर बना करके भेजा, मीठी मीठी बातों में बहला फुसला करके वो लेकर के आई नाव में, और राजा अंग देश में वो ले आए। अब जरा ध्यान से देखिए, मैंने पिछली बार भी कहा था, इस बार भी मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, श्रृंगी ऋषि उन युवतियों के साथ आए अंग देश। आते वर्षा हुई, इसका मतलब स्त्री पतन का कारण नहीं है। पतन का कारण, अगर पतन हो जाता श्रृंगी ऋषि का, तो वर्षा नहीं होती, लेकिन वर्षा हुई। अब ये कथा क्या है, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना है, किस और इशारा कर रही है, थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करें। श्रृंगी ऋषि ने अपनी साधना के बल पर, अपनी तपस्या के बल पर ज्ञान की साधना तो करी, लेकिन साथ में उन्होंने अपने मन पर भी विजय प्राप्त करी, कामनाओं पर भी विजय प्राप्त करी। इसलिए उन स्त्रियों के साथ वो सहज भाव से आए, पतन नहीं हुआ। इसका मतलब उन्होंने अपने मन, अपनी इच्छाओं पर भी विजय प्राप्त करी। और उसके बाद वो आए अंग देश। अंग देश में आकर के उन्होंने अपने पांव रखे। एक कर्मठ, एक कर्म करने वाला, एक पुरुषार्थ करने वाला, एक साधना करने वाला, एक जीवन में सतत कुछ न कुछ करने वाला जब आता है,
तो ये अकाल दूर होता है, वर्षा होती है। और राजा रोमपाद ने क्या किया? अपनी पुत्री श्रद्धा का विवाह कर दिया। श्रृंगी ऋषि माने ज्ञान, विवाह हुआ श्रद्धा। श्रद्धा का संबंध भक्ति से है। वैसे भी भारतीय हिंदू संस्कृति में पुरुष को ज्ञान प्रधान माना है, स्त्री को भक्ति प्रधान माना है। तो श्रृंगी ऋषि ज्ञान स्वरूप है, उनकी पत्नी श्रद्धा भक्ति स्वरूप है। जहां ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों होंगे वहां अकाल निश्चित रूप से दूर होगा। इसलिए वर्षा हुई। विभांडक मुनि क्रोध में आए, उनके मन में भारी क्रोध था। उन्होंने क्रोध में आकर के रोमपाद को ललकारा, लेकिन अपने पुत्र और अपने पुत्र वधू को जब देखा तो उनका क्रोध शांत हो गया। यानी विभांडक मुनि को यह समझ में आ गया कि मेरे पुत्र का पतन नहीं हुआ, बल्कि ज्ञान भक्ति का साथ पा गया। और जब ज्ञान और भक्ति दोनों एक हो जाएंगे तो निश्चित रूप से जीवन का कल्याण होगा, जीवन की साधना पूरी होगी। इसलिए विभांडक मुनि का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने मंगल आशीर्वाद दिए। और इस तरह से जीवन में शांति को प्राप्त किया। राजा रोमपाद की कन्या, जिनका मैं वर्णन कर रहा हूं, ग्रंथ में उनका नाम शांता देवी है। शांति भक्ति स्वरूपा मैं आपको बता रहा हूं आध्यात्मिक रूप में, लेकिन वास्तव में नाम है शांति। ये जो शांति है, ये शांति कैसी शांति? देखिए, शांति दो तरह की होती है। एक तो जीवन में आदमी सफलता पाता है तब उसके जीवन में शांति आती है, और एक शांति वो भी है जिसको हम मरघटी शांति कहते हैं। आदमी कुछ नहीं कर रहा है, आलसी पड़ा हुआ, तो भी शांति है, लेकिन वो शांति जीवन का कल्याण नहीं कर सकती है। राजा रोमपाद के पास शांति तो पहले से थी, लेकिन वो अकर्मण्य की शांति थी। जब आदमी कुछ करेगा नहीं तो शांति तो होगी, लेकिन ऐसी शांति कल्याणकारी नहीं होगी। जब शांति का विवाह हो गया श्रृंगी ऋषि के साथ, यानी कर्म के साथ, जीवंतता के साथ जब शांति जुड़ेगी, ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों जब होंगे, तब वो शांति सही अर्थों में शांति होगी और तब जीवन का कल्याण होगा। और इसीलिए वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ से कहा, अगर आपके जीवन में भी सुख शांति चाहिए तो किसको लाना पड़ेगा? श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि को लाना है। श्रृंगी ऋषि को लाने का मतलब यह नहीं कि एक महात्मा को ले आए। श्रृंगी ऋषि को लाने का मतलब है ज्ञान, भक्ति और कर्म, पुरुषार्थ, ये तीनों का जब समावेश होगा तब जीवन में शांति प्राप्त होगी, तब जीवन में राम की प्राप्ति होगी। ये राम को पाने का सूत्र है। इन कथाओं को मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि जीवन में हम साधना के द्वारा राम को कैसे प्राप्त करें, परमात्मा को कैसे प्राप्त करें, और परमात्मा का मिलन जब होगा तो जीवन हमारा सुखमय, शांतिमय होगा। यज्ञ कराया गया, पुत्रिष्ठि यज्ञ। यज्ञ को सदकर्म माना गया है। इसका मतलब यह है कि साधना के साथ साथ सदकर्म की परम आवश्यकता है। ज्ञान की, भक्ति की, उपासना की, साधना के साथ साथ कर्म भी करना जरूरी है, पुरुषार्थ करना जरूरी है। इसलिए यज्ञ के माध्यम से राम की प्राप्ति हुई। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप ज्ञान को अपनाएं, भक्ति के मार्ग पर चले, लेकिन साथ में सदकर्म का त्याग न करें। जीवन में सदकर्म करते रहें। सदकर्म चाहे आप यज्ञ हो, चाहे पूजा हो, चाहे किसी की आप सेवा करें, चाहे किसी की मदद करें, चाहे किसी को दान दे, चाहे आप किसी भी तरह से समाज की सेवा करें, राष्ट्र की सेवा करें। सदकर्म में जीवन को प्रवृत्त किए बिना
राम की प्राप्ति नहीं हो सकती। बिना यज्ञ के राम प्राप्त नहीं होंगे, बिना सदकर्म के मानव जीवन सफल नहीं होगा। मैं आपसे निवेदन करूं, जीवन में सदकर्म की ओर प्रवृत्त हो, जीवन में अच्छे कर्म हम करें और अच्छे कर्म करके कर्मयोगी बने। यही जीवन की सफलता का सूत्र है। बातें इतनी ही, आज इतना ही। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।